अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद कुकिंग। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार यूनिक बनने जा रही है। तो यहाँ मेरे पास दही है। दही के अंदर हम 15 से 18 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड करेंगे। बिल्कुल फ्रेश है सब्ज़ मिर्चें लेनी है आपने, बहुत ही यूनिक सी अच्छी सी लेनी है, जो थोड़ी सी कड़वी भी हैं, बाज़ार में मिल जाती हैं। मीठी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो नहीं लेनी आपको, ये मैं पहले बताती चलूँ। ये मेरे पास जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल फ्रेश हैं, और ये सब्ज़ मिर्चें 15 से 18 हैं। इनको हमने दही के अंदर ऐड कर दिया है। अब इन सारी दोनों चीज़ों को हमने जूसर जग में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम एक बड़ा सारा कढ़ाई लेंगे, तो बड़ी कढ़ाई लेनी है। तो उसके अंदर हम ये जो जग में दोनों चीज़ों को मिक्स किया वो डाल देंगे। यकीन करें आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है। तो आगे हमने दही के अंदर जितनी ही हमारी पे दही है उतना ही इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। 1 किलो दही है तो 1 किलो से ज़्यादा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मेरे पास 1 कटोरी भरकर मेरे पास बेसन है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। पहले छलनी के साथ साफ़ करने के बाद मैंने फिर ऐड किया। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, और हाफ़ चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ मेरे पास कड़ी पत्ता है, इसको मैंने थोड़ा सा चॉप पका लिया। 8 मेरे पास है, या थोड़ा सा ग्रीन मेरे पास सब धनिया है वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स हमने इतना देर करना है जितनी देर इसके अंदर से जो हमने बेसन डाला है उसकी गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। बेसन की गुठलियाँ हमें इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म करनी है, रिमूव करनी है। अगर वो नहीं होंगी तो हमारी रेसिपी नहीं मज़ेदार बनेगी। तो इस बात का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। अच्छी तरह से फेंट लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मेरी माशाल्लाह से यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। तो अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, और इसके ऊपर चम्मच हमने बराबर चलाते रहना है। चम्मच हमने नहीं छोड़ना चूल्हे के ऊपर रख के, क्योंकि जब तक इसे 2-3 बॉयल ना आ जाए हमने इसके ऊपर चम्मच जो है ना वो बराबर का चलाते रहना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ये बन गई है। ये आपको बहुत यूनिक सी रेसिपी बनने जा रही है, इसलिए आप इसको अपने आखिर तक देखना है। प्लीज़ मेरे बहनों भाइयों, मेरे प्यारे से व्यूवर्स मेरी वीडियो को देखा करें। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 1 दिन पूरा लग जाता है, लेकिन आप देखने में और लाइक करने में इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं, स्किप करके मेरी वीडियो देखते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ देखा भी करें और शेयर भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आपको नई नई जो है ना मैं डिश बनाना सिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ये मेरी 15 मिनट हो गई है देखिए इसे ना। तो इसको अच्छी तरह से जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो हम इसको चूल्हा थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो हम दूसरी तरफ से अपना और सामान बाकी का बना लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, तो इसको अच्छी तरह से मैंने खुशक किया हुआ है, पहले साफ़ करें। तो इसके अंदर थोड़े से हमने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, खुशक कर लिया था आलूओं को भी। फिर भी इन्होंने पानी अपना बहुत ज़्यादा छोड़ना होता है, ये आप इस बात का ख्याल रखा करें। तो यहाँ पर मेरे पास है प्याज, इनको भी मैं क्यूब्स में की स्टाइल में काट दिया। ये भी लंबे लंबे मैंने काटे हैं प्याज भी, इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। पहले धोने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। सब्ज़ धनिया को भी अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, धोकर फिर मैंने काटा है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर खुशक धनिया डाल रही हूँ, ये इस रेसिपी की जान है। और 1 चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ। 2 चम्मच इसके अंदर मैं यहाँ पर सुरख मिर्चें डालूँगी। 2 चम्मच भरकर मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के नमक डाला है, हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी डाल ली है, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर ज़ीरा भी डालेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है डालना चाहें या स्किप करना चाहें। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो डाल रही हूँ वो है दादरी सुरख मिर्चें, ये है थोड़ी सी तीखी, और थोड़ा सा अजवाइन इसके अंदर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये जो इनके अंदर सारा मसाला है वो मिक्स हो जाए। नीचे से प्याज और आलू जो हमने डाले उनके साथ ये जो मसाला लगेगा तो वो अपना पानी भी छोड़ेंगे। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसके
जितना अच्छा हमारा मसाला मिक्स होगा उतना ही हमारा मज़ेदार ये रेसिपी यूनिक से रेसिपी बनेगी। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ डालेंगे इसके ऊपर 1 कटोरी भर कर मैंने यहाँ बेसन लिया है। इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, छलनी के साथ साफ़ कर लें क्योंकि सुरसरी वगैरह भी है होती है तो वो अच्छी तरह से इसमें निकल जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स इस तरह से करना है, पानी इसके अंदर अभी तक नहीं ऐड करना, पर इसी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर पानी की ज़रूरत है हमें कि नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा मुझे पानी की ज़रूरत है, पानी डालना पड़ेगा, बल्कि इसको ऐसे थोड़ी स्टे कर देते हैं, ये अपना पानी छोड़ देगी। पता चल जाएगा ना कि इसने छोड़ा है पानी का नहीं। ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको स्टे दिया है। तो अब हमने इसको निकाल देखा है तो वैसे ही है, इसको पानी की ज़रूरत है। तो अब हम इसको दोबारा मिक्स कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना हमें और पानी चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे चम्मच को हटाकर हाथ से करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ना हाथ के साथ इसको सफाई इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। तो अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ के कर देते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको करना है मिक्स, ताकि ये यूनिक से हमारे जो पकौड़े बन सकें। बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनेंगे, यूनिक से बनेंगे, क्योंकि अगर हम पानी ज़्यादा इसको अंदर ऐड कर देंगे तो वो फिर अच्छा सा नहीं बनेगा, वो हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही मज़ेदार से बने और क्रिस्पी बने, क्योंकि ये हमने आगे जो है अपनी कड़ी में डालनी है तो वो मज़ेदार होने चाहिए। क्रिस्पी होते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो इस तरह पे इस फॉर्म में हो गया। तो अब हम भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। मीठा सोडा जो हम ऐड करेंगे जिससे क्रिस्पी बनेंगे और फूलेंगे हमारे जो है ना। दूसरी तरफ से मैंने यहाँ फ्राई पैन को गर्म कर लिया है, घी अच्छी तरह से गर्म करके साथ साथ हम इसको जल्दी जल्दी डालते जाएंगे। फ्लेम भी मेरा जो है मीडियम है, ये ज़्यादा हाई भी नहीं है कि ज़्यादा हाई होगा तो ये जो है जल जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार यूनिक खुशबू आ रही है। आज तो मेरा किचन इतना मज़ेदार खुशबुओं से भरा पड़ा है ना कि भूख लगी जा रही है। बस मैं जल्दी से बनाऊँ। ये हमारे अब इस तरह से हमारे सारे पकौड़े रेडी हमने कर लेने हैं। और दूसरी तरफ से हमारी जो है कड़ी भी तैयार हो गई है। उसको भी 15 मिनट हो गए पक रही है। 15 मिनट से ये पक रही तो ये यूनिक बन गई, मज़ेदार बन गई। तो हम सारे पकौड़े अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारी जो रेसिपी तकरीबन है कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब आगे जो हम इसके ऊपर जो एक चीज़ और डालने जा रहे हैं, उससे इसकी रेसिपी की वो जान है, वो बहुत ही मज़ेदार बनी जाएगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम आगे जो चीज़ ऐड करने जा रहे हैं तो वो है अब इसके ऊपर जो है तड़का लगाना है। तड़का ज़रूर लगाना है। ये जिसके ऊपर मैंने पकौड़े बनाए हैं उस वही घी मेरे पास बचा हुआ था। उसके अंदर हमने एक लार्ज जो है मैंने प्याज उसको लंबा लंबा चॉप कर लिया है। तो थोड़े से 2-3 मैं जब इसके अंदर जो है लहसुन के डालने लगी हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आती है क्योंकि ये अब हमने तड़का ज़रूर लगाना है हमारी रेसिपी में। 1 चम्मच मैं यहाँ अजवाइन डाल रही हूँ और 1 चम्मच से थोड़ा कम मैं राई दाना डाल रही हूँ। राई दाना जो है वो आपके पास है तो डाले, नहीं तो स्किप कर दो। यहाँ मैंने कड़ी पत्ता फ्रेश डाला है। इस कड़ी पत्ते की खुशबू इतनी मज़ेदार है क्या बताऊँ, बहुत ही यूनिक सी खुशबू आ रही है इसकी। तो इतनी मुझे मज़ेदार ये खुशबू लगती है कि मेरे तो दिल नहीं चाहता है कि मैं हर रेसिपी जो भी बनाऊँ उसके अंदर कड़ी पत्ता जो है ना वो ऐड करूँ। इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू है, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए इतनी पूरा किचन में भर गया है। तो यहाँ पर हमारे जो कड़ी पत्ता जब तक इसको अच्छी तरह तड़का लगाते हैं, हाँ हमारे ये देखिए जब तक ये पक जाता है फिर तड़का लगा 3-4 मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी ऐड की हैं। सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करना है। यहाँ तक हमारी जो है ये वाली इसको थोड़ा सा हम कलर देना है, हल्का सा कलर आने तक हम सुनहरी कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये रेसिपी जो है मुकम्मल हो गई है। तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार करारी करारी यहाँ पर हमारी कड़ी रेडी हो गई है। जो मेरी बेटियां बहनें पहली दफ़ा बनाना चाहती हैं तो वो प्लीज़ इसको बना लिया करें और मेरी वीडियो को आप शेयर भी किया करें। और उन बहनों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी वीडियो नहीं देखती, स्किप कर देती हैं। पता है एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा टाइम खर्च होता है और आप मेरी वीडियो देखने में स्किप कर देते हैं और उसको शेयर भी नहीं करते हैं। थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दिया करें। हौसला अफजाई करने से
बंदे का दिल कहता है कि और भी अच्छा सा काम लेके आऊँ मैं अपनी बहनों के लिए। बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ वो लाइक भी कर दें, लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है, बहुत ही। इसके साथ ही अब ज़ीरा चावल उसकी भी मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है। तो जिन बहनों को पास ये रेसिपी नहीं बननी, ये झटपट बनने वाली रेसिपी, यकीन करें इस पर इतना कोई ख़र्च नहीं आया, कुछ टाइम नहीं लगा, इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट हमें नहीं डाले हैं। तो ये गरी सब्ज़ धनिया ऐड करके तो यहाँ पर हमारी ये जो रेसिपी मुकम्मल होगी। तो दूसरी तरफ से यहाँ मैं एक बर्तन लिया है, इसके अंदर अब हम डालने लगे हैं ज़ीरा चावल बनाने की मुकम्मल रेसिपी। ये भी आप देख लें, साथ में जल्दी से ये बना लें। तो ये कप भरकर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, घी डाल रही हूँ। साची कुकिंग ऑयल यहाँ नहीं मैंने ऐड करी, घी डाला है। इसके मज़ेदार बनाने के 2 कड़े पत्ते मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर 2 छोटी इलायचियाँ मैंने ऐड की हैं, सब्ज़ इलायची जिसे बोलते हैं। तो 1 बड़ी इलायची इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी बहुत मज़ेदार तरीके 3 से 4 मैंने इसके अंदर लौंग ऐड किए हैं, और 1 चम्मच भरकर यहाँ हमने ज़ीरा ऐड किया, जो इसमें रेसिपी की मेन चीज़ है। यहाँ पर अच्छे तरह से कलर आ गया। तो अब इस जगह पे, इस पॉइंट पे हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो चावलों की क्वांटिटी है वो मेरे पास 1 kg है, तो 1 kg के हिसाब से यहाँ मैंने उतना पानी डाला है। तो अब पानी को बॉयल आने तक हम इसके अंदर में 1 चम्मच भरकर मैंने नमक भी ऐड कर दिया। आप थोड़ी सी इसको ढाँप के रख देते हैं पानी को बॉयल आने तक। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी। 3-4 यहाँ सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ, और 1/2 चम्मच मैं यहाँ जो है वो काली मिर्च को ऐड कर रही हूँ। तो ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनने जा रही है, ज़ीरा चावल की रेसिपी इतनी मज़ेदार है। अगर कड़ी हो तो साथ ज़ीरा चावल ना हो ना, तो ये खाने में मज़ा नहीं आता। तो जल्दी जल्दी से आप भी जाएं अपने किचन में और जल्दी से ये यूनिक से चावल तैयार करें। अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर को ढाँप कर रख देते हैं। तो ये देखिए चावलों में जब थोड़े मैंने आँच जो वो तेज़ की हुई है, तो देखिए चावल हो गए। अब हम इनको दम पे रख देते हैं। तो मिलते हैं दम के बाद। तो माशाल्लाह से इतनी खुशबू वाले चावल बन गए, इतनी खुशबू फैल रही है। एक कड़ी है, ऊपर से ये चावल है यूनिक से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम डिश आउट कर लेते हैं। इतनी मज़ेदार यूनिक सी, तो मेरे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से मैं डिश आउट करूँ और मैं खाना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम कड़ी भी ऐड कर लेते हैं। कड़ी हो साथ ज़ीरा चावल हो तो क्या ही बात है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को शेयर कर दें, और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो मेरी बेटी के लिए भी खुसूसी दुआएँ भी करनी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।